लोग कहा करते हैं कि भूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। मतलब कि बच्चे के एक्टिविटीज़ देख के ये पता चल जाता है कि वो बड़ा होकर क्या करेगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं। जब पारस सर छोटे थे तब उन्हें पढ़ने का शौक नहीं था। वो बताते हैं कभी भी उन्होंने अपनी फ्यूचर प्लानिंग नहीं करी थी। वो कहते थे कि बस मैं अगले आने वाले एग्जाम के बारे में सोचा करता था। फ्यूचर प्लानिंग मेरी ऐसी कोई भी नहीं थी। पारस सर क्लास 10 तक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े थे। इस उम्र में बच्चे सोच लिया करते थे कि वो बड़े होकर क्या करेंगे। उस उम्र में पारस सर बड़े ही आराम से उसे फ्यूचर के लिए छोड़ दिया। लेकिन कहानी तब चेंज हुई जब वो हमीरपुर शिफ्ट हो गए। जब वो क्लास 11 में हमीरपुर शिफ्ट हुए तो उनके मम्मी पापा ने उन्हें जेई की कोचिंग के लिए एक कोचिंग सेंटर में भेज दिया। अब कोचिंग सेंटर में जाने के बाद उनका कभी भी एम आईआईटी तो था नहीं। वो कहते हैं कि ना ही कभी मैंने आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करी है और ना ही मैं आईआईटी में जाना चाहता था। और वो बताया करते हैं कि आईआईटी का इतना डर था, जब भी जिस पेज पे आईआईटी का क्वेश्चन लिखा हुआ दिख गया उस पेज को ही पलट दिया करते थे। वही आज आईआईटी के बच्चों के लिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चे आईआईटी में जा सकें, उसी के लिए पढ़ाते हैं। जब सर ने धीरे धीरे 11th क्लास में पढ़ना स्टार्ट करा तो उन्हें सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मजा आने लगा। कभी कभार तो वो ऐसी चीज़ें पढ़ लिया करते थे जो आईआईटी तक के सिलेबस में नहीं थे। उनके टीचर उनसे कहा करते थे कि बेटा ये तो आईआईटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो कहा करते थे कि सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आ रहा है। बताते हैं कि उनकी कॉलेज की जर्नी तक जाने में कोचिंग का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहा। उन्हें सिर्फ 11th क्लास में कोचिंग पढ़ी थी और वो भी कोचिंग उन्हें अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं कर रही थी। एक बार एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जब पारस सर को पता चला कि 11th क्लास में उन्हें जो वादा करा गया था वो चीज़ें मिल नहीं रही, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। पारस सर की हमेशा से आदत रही है कि वो गलत के खिलाफ बोलते हैं। तो उसी 11th क्लास के बच्चे ने वहाँ के हेड के पास जाके ये बोल दिया कि मैं आपके ऊपर जाके कंज्यूमर कोर्ट में केस को चीज़ें आपने हमसे वादा करी थी वो आपने हमें प्रोवाइड नहीं कराई हैं। टीचर्स कभी भी चेंज हो जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि टीचर्स भी नहीं होते। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे थे तो हेड ने भी उनकी बात इग्नोर नहीं करी। उनकी बात सुन के हेड ने बोल दिया कि बेटा जहाँ चाहो ऑल इंडिया में कहीं भी हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में फ्री जाके पढ़ सकते हो। पारस सर ने पूछा कि तो उनके हेड ने बोला कि उन्हें भी साथ में ले जाओ। जी हाँ, आपने सही सुना, ये शब्द एक 11th क्लास के बच्चे के ही थे। उसके बाद पारस सर चंडीगढ़ गए। अब चंडीगढ़ गए तो उनके दोस्त तो साथ नहीं गए, बस एक ही दोस्त उनका साथ गया। और वो बताते हैं कि वहाँ जाके वो कोचिंग एक भी दिन नहीं गए। इसलिए वो अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि आप जिस चीज़ के ऊपर रिलाई कर सकते हो वो है सेल्फ स्टडी। अगर आपकी सक्सेस किसी कोचिंग या किसी थर्ड पर्सन के ऊपर डिपेंड करती है तो उसमें आप श्योरिटी नहीं रख अपने पार्ट को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप अपने कोचिंग सेंटर या किसी भी थर्ड पर्सन के काम को रिलाई नहीं कर सकते। सर जब कॉलेज में पहुंचे एनआईटी में, स्पेसिफिकली मन ऑटोमोबाइल्स में था, लेकिन ऑटोमोबाइल्स की कोई अच्छी तरीके से ब्रांच नहीं थी। बहुत ही कम कॉलेज थे जिनमें ऑटोमोबाइल एक एज अ ब्रांच ट्रीट होता था, तो उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर के लिए ऑप्ट करा। पारस सर ने फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और सेकंड ईयर में उन्होंने अपनी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करी जिसका नाम था कैनवस क्लासेस। कैनवस की फुल फॉर्म है क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड नर्चरिंग द विजन ऑफ एक्यूसिटिव स्टूडेंट। वहाँ पे वो गरीब बच्चों की हेल्प करा करते थे और साथ ही साथ नॉर्मल क्लासेस भी चलाया करते थे। वो कहते हैं कि जब उन्होंने बीटेक स्टार्ट करी उन्हें लगा कि बीटेक के लास्ट तक वो इंजन तो बना ही लेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से है कि हम पेपर पे तो वो चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन अगर जब रियल लाइफ में बात हो उसे बनाने की और करने की तो बहुत मुश्किल कहानी है। उन्होंने साथ ही साथ कई सारे कैंपेन करे जिसमें कि वो बच्चों के पास जाया करते थे और पूछा करते थे सारी चीज़ें कि उन्हें क्या पता है, किस तरीके से पता है। एक बार अपनी कज़न की वेडिंग में जा रहे थे, तो जब कज़न की वेडिंग में जा रहे थे तो बीच में उनके दोस्त का घर पड़ता था, तो वो अपने दोस्त के घर रुके और उनसे बात करी। तो उनके दोस्त आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनका एक दोस्त मर्चेंट नेवी में काम करता है और वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। वहीं से पारस सर को मर्चेंट नेवी का शौक लगा और उन्होंने मर्चेंट नेवी के लिए 2-3 दिन बाद अप्लाई कर दिया। अब जब उन्होंने अप्लाई कर दिया तो वो एक कंपनी में सेलेक्ट भी हो गए। पहले राउंड में सेलेक्ट हो गए और दूसरे राउंड में जाके उन्हें ये पता चलता है कि वो तो उनके लिए है जिन्होंने ट्रेनिंग ऑलरेडी कर लिया, उन्हें अब भी ट्रेनिंग करनी बाकी थी। ट्रेनिंग के लिए उनके 2 सेमेस्टर थे। अब वहाँ कॉलेज में जाने के बाद वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्हें अच्छी नहीं लगती,
तो उन्होंने काम करा, वहाँ के जितने भी हेड्स थे उनसे बात करी, लेकिन उन्होंने उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक एनोनिमस ईमेल आईडी बनाई और फिर उसके बाद जो 64 कंट्रीज में उनके कॉलेजेस थे उनके हेड को रात के 2 बजे मेल कर दिया। सुबह होने के बाद पूरे कैंपस में ये बात पूछी जाने लगी कि मेल किसने करा, मेल किसने करा। लेकिन कुछ बच्चे थे जिन्होंने बता दिया कि वो मेल पारस सर ने करा। और जब मेल पारस सर ने करा तो पारस सर को बुलाया गया और पूछा गया कि आपने जो प्रॉब्लम्स थी हमसे क्यों नहीं बता। सर ने तो पारस सर ने कहा कि मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई थी लेकिन आपने कुछ उस पर फोकस ही नहीं करा। उसके बाद उन्होंने एग्जीक्यूट करी, एक टीम बनाई जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, तो पारस सर को भी रखा। अब पारस सर पूरे कैंपस में इतने फेमस हो गए थे कि जब भी कोई उन्हें देखता था तो उन्हें देख के ही कहता था कि ये ईमेल वाला है। पारस सर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ गया था कि कह तो दिया है लेकिन अब परफॉर्म भी करना होगा। पहले सेमेस्टर में उन्होंने सिर्फ 2 या 3 नंबरों के मार्जिन से ही टॉप करा था, लेकिन अगले सेमेस्टर में उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी और कह दिया इस बार मैं इतने मार्जिन से टॉप करूँगा कि कोई मेरे आगे पीछे भी नहीं होगा। और उस टाइम उन्होंने 103 नंबर के मार्जिन से टॉप करा। सेकंड वाले बंदे के 103 नंबर कम थे। बड़ी खुशी भी हुई। उसके बाद सर को एक लैपटॉप भी गिफ्ट करा गया। चीजें सब अच्छी चल रही थी। उसके बाद उन्होंने सेल भी करना स्टार्ट करा, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि मर्चेंट से बेहतर है कि वो स्टूडेंट्स के साथ डील करें, तो उन्होंने मर्चेंट ने भी छोड़ दी और उसके बाद घर आ गए। अब घर आने के बाद उन्होंने काम करना स्टार्ट करा एनजीओज वगैरह में, और वो नए श्री नरेंद्र मोदी जी की स्पीच से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर आप 1 साल अपना देश के लिए दें तो आपका तो ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा लेकिन देश का बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने 1 साल फ्री में देश को दे दिया और एनजीओज में वर्क करा। कई सारे सर्विस उन्होंने लिए स्कूल में जाकर। के बाद अपने लोकल एमपी की मदद से उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट करा जहाँ पे जितने भी हिमाचल के लोग थे वहाँ आके बच्चों को बताया करते थे उनका एक्सपीरियंस, जिन्होंने कुछ असल में अचीव करा है उसके बारे में। अब 1 साल से ज़्यादा हो चुका था, तो अब पारस सर ने कहा कि अब इतने टाइम बाद मेरी जेब खाली हो चुकी थी, तो अब मुझे फिर से कहीं ना कहीं जाना था। तो पारस सर कोटा चले गए। वहाँ कोटा में सर ने बच्चों को पढ़ाया। फिर पढ़ाते पढ़ाते सर को एक टाइम पे ऐसा लगा कि सर वो लाइफ नहीं जी रहे जो उन्हें पसंद है। सर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे बच्चों के लाइफ में जो वो करना चाहते हैं। तो उन्होंने सोचा, और सोचने के सडनली 2 या 3 दिन बाद उन्होंने वहाँ से रिजाइन कर दिया लाइक MS धोनी, और अपने घर चले गए। अब घर जाने के बाद उनके मम्मी पापा ने पूछा कि बेटा कितने दिन की छुट्टियां हैं। तो पारस सर ने जवाब दिया कि अब तो पूरे टाइम की छुट्टियां हो चुकी हैं। और उनके मम्मी पापा समझ गए कि ये अब कोटा से आ चुका है। अब कोटा से आने के बाद उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा कुछ दिनों बाद, कैनवस क्लासेस के नाम से, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ। स्टार्ट करा था NCERT के बुक के कुछ सॉल्यूशंस के साथ। फिर धीरे धीरे बच्चों को चैप्टर्स भी पढ़ाने लगे, उनकी वीडियो अपलोड करने लगे। और जब पढ़ाते पढ़ाते उन्हें पता चला, कुछ बच्चे उन्हें मैसेज करा करते थे कि सर अगर आप सिलेबस पूरा कराएंगे तो हमारा सिलेबस हो जाएगा, वरना हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई टीचर ही नहीं है। सर ने इसी वजह से फिजिक्स भी कंप्लीट करी। कुछ टाइम बाद सर ने अनअकैडमी ज्वाइन करा। यार अब तो सर ने अनअकैडमी छोड़ दिया है, लेकिन अब भी सर यूट्यूब पे अवेलेबल है। जाके सब्सक्राइब करो सर के चैनल को, कैनवस क्लासेस। अगर आप 9th और 10th क्लास के बच्चे तो कैनवस क्लासेस 9th और 10th क्लास को जाके सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ आप जाके पारस सर को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो और बाकी जगह भी फॉलो करो। और अब कुछ बात करते हैं पारस सर के शौक के बारे में। पारस सर को बाइक्स का बहुत ज़्यादा शौक था बचपन से ही, और अब भी पारस सर को बाइक्स का बहुत ज़्यादा शौक है। शौक की वजह से ही एक बाइक सर के पास जो वो है ट्रम्प। पारस सर कहते हैं कि जब उन्होंने स्टार्ट करा था तब वो सिर्फ 20,000 रुपये पर मंथ पे जी रहे थे, एंड उस टाइम पे खर्चा बहुत था, लेकिन तब भी स्ट्रगल करने के बाद वो सक्सेसफुल हुए। पारस सर का विजन है, वो सिर्फ नीट या जेई के लिए नहीं पढ़ाना चाहते। वो चाहते हैं कि वो एक बच्चों की लाइफ में एक इस तरीके से कंट्रीब्यूट करे कि बच्चा उसके आगे भी सोचे और इस तरीके से उसकी लाइफ में कुछ नया कर पाए। पारस सर कहा करते हैं कि कभी कभार टेंशन लेना जरूरी नहीं होता, लाइफ ने आपके लिए पहले से ही कुछ ना कुछ डिसाइड कर रखा होता है। जिंदगी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो है बैलेंस। जब भी आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि साथ ही साथ आप अपने आप को भी टाइम दे पाएँ। एंड पारस सर कहते हैं कि कोई भी एक एग्ज़ाम हमारी ज़िंदगी डिफाइन नहीं कर सकता। हाँ,
एग्ज़ाम देने के बाद 4 साल आईआईटी में जाके गुजारे जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पहली जॉब के लिए वो काम आएगा, लेकिन दूसरी जॉब में आपका एक्सपीरियंस, आप किस तरीके से काम करते हैं, वो ही काम आएगा। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन ना ले, कोशिश अपनी पूरी करें, लेकिन उस चीज़ को इतना हाइप ना बनाएं कि अगर आप उसे अचीव ना कर पाएँ तो आप डिप्रेस हो जाएं। एंड इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जाके सब्सक्राइब करो कैनवस क्लासेस को, और जिन्हें ज़रूरत है उन्हें बताओ। और अगर लास्ट में मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।